और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। एक हफ्ते में दूसरी बार सीएम योगी की तारीफ करते दिखे केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल एक हफ्ते के अंदर केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की दो बार तारीफें की है। संगठन के सरकार से बड़े होने की चर्चा के एक बिंदु पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खड़े नजर आए तो इसके विपरीत सीएम योगी। वहीं बीते एक हफ्ते में यूपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते एक हफ्ते में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक मंच से दूसरी बार सीएम योगी की तारीफ की। आज केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को लेकर कहा कि जब तक योगी जी हैं, देशभक्ति और राम भक्ति जैसी कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी के शासन को सुशासन बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो बाबूजी कल्याण सिंह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और आह्वान करता हूं। आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि पीएम मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता देश में, और ना ही योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता। आपको वो पुराना बयान भी सुनाते हैं जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य खूब ज्यादा चर्चा में आए थे। सुनिए। प्रदेश में सरकार, और मैं मानता हूं कि आप भी आप जानते हैं, मानते हैं, और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? अभी ने बहुत सारी बातें। राजनीतिक जानकारों की माने तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा की गई सीएम योगी की तारीफों के पीछे यूपी में होने वाला उपचुनाव है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनावों को लेकर जिम्मेदारी संभाली है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खासतौर पर 2 विधानसभा सीट जीतने की जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री योगी के जिम्मे मिल्कीपुर और कटहरी सीट आई है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे मंझवा और फूलपुर विधानसभा सीट है। माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को संदेश दिया गया है। बीजेपी की तरफ से साफ संदेश कि दोनों नेताओं के बीच हो रहा विवाद अब आगे नहीं जाना चाहिए और मतभेदों को भी दूर करना चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने निर्देश दिया है कि दोनों नेताओं की आवाज एक ही पेज पर दिखाई देनी चाहिए। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती कि दोनों नेताओं के बीच हुए विवाद का नुकसान उसे उपचुनाव में उठाना पड़े और ये पूरा मामला सवर्ण बनाम ओबीसी बन जाए। उपचुनाव में पार्टी की रणनीति साफ है कि सवर्ण और ओबीसी को एक करके जीत का परचम लहराना। बहरहाल उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन की चर्चाएं जोरों पर थी। सीएम योगी से अनबन की खबरों के बीच केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी पहुंचे थे और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी की थी, और साथ साथ अचानक से केशव प्रसाद मौर्य के तेवर और सुर दोनों बदल गए थे। योगी पर उनकी टिप्पणी उस समय आई है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद दोनों नेताओं के बीच संभावित मतभेदों की रिपोर्ट सामने आई थी। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ एक बड़ी वजह है जिस कारण बीजेपी को यूपी में हार का सामना करना पड़ा है। और तो और एक तरफ जहां मंच से योगी कह रहे थे कि हमारे अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण हम यूपी में हारे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि संगठन से बड़ा कोई नेता नहीं, ना कोई सरकार, ना ही कोई व्यक्ति। इन बयानों के आने से सियासी गलियारों में चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई थी कि बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा।
कई दफा तो ऐसा भी हुआ कि सीएम योगी ने बैठक बुलाई, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। ऐसे में इन खबरों को तुल मिलना वाजिब था। लेकिन इस बीच जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने एक हफ्ते में 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है, इन बयानों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी के अंदर सब ठीक है। फिलहाल अब केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।